मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेबसी बन गई। मैं अपनी बेबसी को नहीं छोड़ सकती हूँ। ये कहाँ जाकर खत्म होगी और मैं कब तक ये दर्द झेलूंगी? आखिर किसके लिए तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो? क्या आपने मुझे कुछ कहा मैडम? तुम्हारी कोई बहन थी ना, तुमने कहा था वो फाल निकालती है। वैसे तो मैं फाल वगैरह में यकीन नहीं रखती, लेकिन तुम ऐसा करो, उसे मेरे पास भेज देना। ठीक है। हाँ, आओ नूर। बतूल कह रही थी आपने मुझे बुलाया। अगर तुम बुरा नहीं मानो तो एक गिलास पानी दे दो। मूड क्यों ऑफ है? शादी की खुशी नहीं है क्या? मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। कैसे नहीं करोगी तुम? तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। नहीं अलीना साहिबा, ऐसे रिश्ते पक्के नहीं होते। हाँ, लगता है तुम्हारा दिमाग उलझ गया है। देखो, मेरी मसाज करने वाली की बहुत अच्छी फाल देखने वाली बहन है, वो आएगी। तुम भी गायब नहीं हो जाना, अच्छा मौका है। जब वो आएगी तो साथ में तुम्हारा भी फाल देख लेगी। अगर और कोई काम नहीं मेरे लिए तो मुझे चलना चाहिए। ठीक है। आंटी, क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने जो कहना था वो मैं कह चुकी। मैंने भी जो कहना था कह दिया, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? आंटी, कुछ हुआ है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? किस बात की सजा दे रही हैं आप मुझे? तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम्हारे लिए बहुत शरीफ इंसान ढूंढा है मैंने। अपना घर है, अपना कारोबार है, क्या बुराई है उसमें? मुझे बताओ, एतराज करने की वजह क्या है? ये शादी करने पर मुझे एतराज है। क्यों? क्या एतराज है? मेरा भी एक दिल है आंटी। मैं ऐसे कैसे किसी से शादी कर लूं जिसे मैं पसंद नहीं करती? मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकती, आपका कोई हक नहीं। माफ कीजिएगा आयतुल साहिबा, हम ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं हफीजा, सुना है कोई अहम मामला है। जिद कर रही है, शादी के लिए मना कर रही है। जिस लड़की के साथ पहले से मसला हो उसकी शादी करवाना बहुत सवाब का काम है। मैं अपने मसाइल का छुटकारा पा चुकी हूँ, बहुत शुक्रिया। सब होने के बावजूद छुटकारा पा चुकी हूँ। माशाल्लाह, तुम्हारी भांजी की किस्मत अच्छी है। अल्लाह इसे ऐसा ही रखे। इसका जहेज मेरी तरफ से होगा। शुक्र करो तुम बच गई हो, डांट नहीं पड़ी हमें। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। आंटी, अगर आप जिद करती रहेंगी तो मुझे खो देंगी। आपसे और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तुम्हारे खुद के खोने से बेहतर है मैं ही तुम्हें खो दूं। नूर, 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 तुम फिर से रो रही हो? नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, ये तो मुझे शादी की खुशी के आंसू नहीं लग रहे। मैं शादी नहीं करूंगी, मजाक मत करो। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? बात सुनो, ये पुराना दौर नहीं। अगर कह दिया कि नहीं करूंगी तो खत्म बात। मैं गुस्से से रो रही हूँ। अच्छा, तो हफीजा साहिबा मजबूर कर रही हैं। वैसे नूर, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। क्या बेवकूफी है, सच में कितनी बेवकूफी है। बात भी नहीं कर रहे मुझसे। क्या करूं? किसी को कैसे समझाऊं अपनी बात? किसी को कुछ नहीं कह सकती। तो तुम भी बोल नहीं पाती हो तो डायरी में लिखती हो। क्या? तुमने क्या कहा? क्या? मैंने क्या कहा? तुम
डायरी के बारे में कैसे जानते हो तुम? क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी? सच सच बताओ। नहीं 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 नूर, मैंने तुम्हारी डायरी नहीं पढ़ी, यकीन करो तुम प्लीज मेरा। अगर तुमने नहीं पढ़ी तो तुम्हें कैसे पता चला? सिनान, तुम क्या कह रहे हो? अगर तुमने मेरी डायरी नहीं पढ़ी तो किसने पढ़ी है? सिनान, सही तरह से बताओ, बताओ किसने पढ़ी मेरी डायरी? आपा मुझे मार डालेंगी। क्या उन्होंने पढ़ी? उन्होंने मेरी डायरी पढ़ी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नूर, आपा ने नहीं पढ़ी। नूर, अरे नूर। सिनान, क्या हुआ है? आपा मुझसे गलती हो गई। कलम तो इसी जगह है। ये तुम क्या कह रहे हो सिनान? हाँ आपा, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती होगी, लेकिन मैं ठीक कर दूंगा। सिनाना, मैं तुम पे यकीन भी नहीं कर सकती। या अल्लाह, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। क्या मैं एक आया की डायरी पढ़ने वाली लड़की हूँ? अच्छा ठीक है, आराम से, मुझसे गलती हुई है, मैं ठीक कर दूंगा। हाँ सिनान, तुम ही ठीक करोगे, वरना मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, समझे? अलीना, अलीना, एक औरत आई है बाहर, कह रही कि फाल देखती है और तुमसे मिलना है। ठीक है अम्मी, उसे कह मैं आ रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो चलो आओ। नूर, अगर तुम्हारा गुस्सा कम हुआ तो हम बात कर सकते हैं। सिनान, मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। दरवाजा खोलो ना। चलो खोलो भी दरवाजा। हाँ, मैंने क्या गलत समझा? तुम्हारी बहन ने मेरी डायरी पढ़ी या नहीं पढ़ी? अच्छा नूर, आराम से मेरी बात सुनो। वो तुम्हारे कमरे में आई थी, किताब देख ही रही थी कि मैं भी तुम्हारे कमरे में आ गया। जब उन्हें पता चला कि ये किताब नहीं डायरी है तो पढ़े बगैर वापस रख दी। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। मैंने शायद ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। कुछ ज्यादा ही। पता नहीं तुमने हमारे बारे में कितनी बुराइयां लिखी होंगी अपनी उस डायरी में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो नूर भी फाल दिखवाना चाहती थी वैसे। नूर, और भी कुछ रह गया है अलीना? हाँ, मर्द की आया रखा है उसे, ना कि हमारे साथ बैठ के आरामदेह माहौल में कॉफी से लुत्फानंदोज हो। अम्मी, जाए उसे बुला कर लाए। बुला के लाएं। डायरी वाला मामला हल हो गया हो तो तुम्हारे दूल्हे को देखना चाहूंगा। पहले वाला तो दीवाना था, लेकिन ये कैसा है? मुझे माफ करना, बिल्कुल हंसी नहीं आई। अरे यार, तुम हर चीज को इतना संजीदा क्यों लेती हो? कभी कभी मामलात को हल्का लेना चाहिए। तुम एक ऐसी लड़की हो जो जानती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। ये आंखें पढ़ सकता हूं मैं। बिल्कुल शेरनी जैसी हो, किसी को भी धाड़ सकती हो। देखो, मुस्कुराहट आ ही गई ना। देख लिया मैंने एक और मुस्कुराहट। तुम मुझे रोने वाली हालत में हंसा रहे हो। रोकर मिलेगा भी क्या? हंसना भी चाहिए।
नूर, अलीना तुम्हें ड्राइंग रूम में बुला रही है। ठीक है, मैं अभी जाकर देखती हूँ। तुम्हारा इस लड़की के कमरे में क्या काम है? सच कहूं तो अम्मी, उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया लड़ने के लिए। ये मजाक है? कितनी बार कहा है इस लड़की को मुंह मत लगाया करो। एक बार और ऐसा देखा तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिद की तो और ज्यादा करूंगा अम्मी। आप मेरी जिद को जानती हैं। जिस काम से मुझे रोका जाता है वो काम मैं जरूर करता हूँ। बकवास मत करो सिनान। लगता है तुम्हारी बहन के थप्पड़ का जोर कम था शायद। मैं थप्पड़ की वजह से नहीं, आपा की सच्चाई सामने ना इस वजह से चुप हूं। इसलिए प्लीज मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाएं। ख्याल रखें, अगर अली उस लड़की के पीछे नहीं पड़ा है तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। तुम अली के साथ झगड़ा छोड़ो और आदमी बनो, आदमी।